Assalamu alaikum. My name is Kashaf Naeem. I am a student of Environmental Science. My course in charge is Miss Fatma Kamal. My topic of assignment is temperate forest. In this video, we will discuss about temperate forest. What is temperate forest? Its type, its its season, its weather, its temperature, इसके एनिमल्स, प्लांट्स, हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं. सो temperate forest is a forest found between the tropical and boreal region located in the temperate zone. ये बोरल एंड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाया जाता है. इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बायोम. ये सेकंड लार्जेस्ट बायोम में 25% वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया कवर करता है. टेम्परेट फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ डिसीडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज विद मोस्ट प्लांट स्पीशीज बीइंग डिसीडियस. टेम्परेट फॉरेस्ट मिक्सचर है डिसीडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज का. टेम्परेट फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज 4 सीज़न फॉरेस्ट. ये 4 सीज़न फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर इस टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर चारों सीज़न पाए जाते हैं. द 4 सीजन्स आर विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम. समर भी पाया जाता है, स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम. इसके अंदर चारों सीजन्स पाए जाते हैं. Types of temperate forest. There are 2 main types of temperate forest: deciduous forest and evergreen forest. Deciduous forest can appear to be empty, lifeless places in winter. Deciduous forest बिल्कुल empty और lifeless हो जाता है in winter के अंदर when there are no leaves on the trees but comes spring. winter के अंदर इनके कोई leaves नहीं होते. But summer these forests are bursting with life. स्प्रिंग के अंदर इनके अंदर दोबारा से एक लाइफ आ जाती है. डिसीडियस फॉरेस्ट टेंड टू बी फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, जापान एंड नॉर्दर्न अमेरिका. ये नॉर्दर्न अमेरिका, जापान और यूरोप के अंदर पाए जाते हैं. डिसीडियस फॉरेस्ट की लीव्स विंटर्स एंड ऑटम, और विंटर्स के अंदर सारे इनके लीव्स गिर जाते हैं. ऑटम में इनके लीव्स ऑरेंजिश, ब्राउन एंड येलोइश हो जाते हैं और सारे पत्ते इनके गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं. So the yellow one is deciduous forest and the green one is evergreen forest. So the evergreen forest differ from deciduous forest as the trees don't lose their leaves in the autumn. In the autumn, the evergreen forests are generally seen in warmer climates in southern Europe, South Africa, South America, and parts of southern Australia. Evergreen forests tend to have a more varied range of wildlife than the deciduous forest. Evergreen forest deciduous से different होता है और इसके अंदर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है as compared to deciduous. और ये वार्मर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं. लोकेशन. टेम्परेट फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड यूएसए में पाए जाते हैं. ये टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड इन ब्रॉड एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर रीजन. ये ब्रॉड एरिया पे पाए जाते हैं बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन. और काफ़ी बड़े होते हैं ये और काफ़ी लार्ज एरिया के ऊपर पाए जाते हैं दुनिया के अंदर ये. वेदर. Average yearly temperature is 24 centigrade but can be high as 30 centigrade depending on the forest altitude. Humidity is 60 to 80%. Season. They have 4 separate seasons. The season change look of temperate forest के 4 separate seasons होते हैं. During winter, forest being look rather like those wildlife hide from the colds or migrate to warmer places. Winters के अंदर animals migrate कर जाते हैं warmer places पे. During winter, forest as spring arrives, day is lighten and getting warmer. Wildlife slowly returns and new leaves and flower buds appear on deciduous trees. The vegetation get abundant sunlight to flush insects hatch and become food for many birds and for other animals. स्प्रिंग के अंदर लाइफ दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है. वार्मर होने शुरू हो जाते हैं. स्लोली वाइल्ड लाइफ आ जाती है वापस. समर के अंदर भी यही होता है. फूड इज़ प्लेंटीफुल एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट इज अवेक एंड बिजी ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. समर के अंदर भी फॉरेस्ट के अंदर ग्रीनरी हो जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स वापस आ जाते हैं, तो लाइफ बिल्कुल दोबारा से शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू विंटर एंड ऑटम. स्प्रिंग में न्यू लीव्स आते हैं, न्यू बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं फॉर फूड. एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन insects. Some animals dependent on this.
As season of fall arrives, daylight shorten and the temperature fall. Now the plants do not get enough water and required by wind and risk effect to their growth. इनके वाटर इनको कम मिलता है ऑटम के अंदर, तो इनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होता है. प्रेसिपिटेशन. Temperate forests have an annual precipitation of 75% to 150 centimeter. These are some animals are commonly found in temperate forests, include various species such as squirrels, rabbits, skunks, birds, deer, wolf, foxes, bears, and bobcats. These are some animals, commonly found animals, which are found in temperate forest. So, deer, wolf, squirrel. Plants. These are some common plants: oak, maple, beech, chestnut, hickory, elm, walnut, sweet gum, ferns, herb, and shrubs. These are some commonly found plants which are found in temperate forest. Fern, maple, oaks. Animals adaptation. Migration and hibernation are two adaptations that many of the temperate forest animals have. Animals that hibernate will eat heavily before the winter. Food storage is another adaptation for some animals. The cold temperature help to preserve the nuts in the summer to store for the in winters. Animals use the forest plants and trees for both food, water, and shelter. Most of the birds migrate south to avoid the colder winter. Insects and mammals reduce their activity so that they don't need as much food for energy. एनिमल्स माइग्रेट एंड हाइब्रेट कर जाते हैं समर विंटर्स के अंदर, और समर में काफ़ी सारा फूड स्टोर कर लेते हैं कि वो उनके विंटर्स में काम आता है. Plants adaptation. Plants become dormant and in order to prepare for the winter. Trees have thick bark to protect them in the cold winter. Deciduous trees drop their leaves prior to the winter, which lets them store water and survive. Most of the trees have broad leaves to capture the sun's rays. In the fall, trees will cut off supplies of moisture to the leaves, which causes the leaves to fall. Economic significance. Home to broad variety of plant and animal species. Huge biodiversity. Trees are rich source of lumber, of house, other woods product. Excellent sites for hiking, camping, and tourism. Good source of herbal medicine used in the medical field. Rich agriculture resources. ये काफ़ी रिच होता है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में. एक्सीलेंट फॉर हाइकिंग, कैंपिंग एंड टूरिज़म. इनके जो ट्रीज़ हैं वो लंबर की बहुत अच्छी सोर्स हैं अदर वुड प्रोडक्ट्स की. काफ़ी बड़ी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पे. बहुत बड़े उस पर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ यहाँ रहते हैं, होम है उनका. दिस इज़ द फूड चेन ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट के किस तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहा है. प्लांट्स, डेयर प्लांट्स खाएगी तो फिर उसको रेड खाएंगे, इस तरह से करके. थ्रेट्स. ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, desertification, loss of biodiversity, farming, mining, logging, and urbanization are some of the human activities that affected negatively this biome, resulting in pollution, deforestation, habitat loss, and fragmentation. ये सारी वो थ्रेट्स हैं जो टेम्परेट फॉरेस्ट को हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से. डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, फार्मिंग, माइनिंग, लॉगिंग, अर्बनाइजेशन की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो प्लांट्स को और बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट कर रही हैं, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सारी हैबिटाट लॉस हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है. तो सॉल्यूशन टू थ्रेट्स. Teach others about the importance of the environment and how they can help to save this temperate forest. Restore damaged ecosystem by planting trees on land where forests have been cut down. Encourage people to live in a way that doesn't hurt the environment. We can also support companies that want to help the environment and want to minimize environmental damage.
हम अगर कोई भी थ्रेट होगा या कुछ भी होगा तो उसका सॉल्यूशन लाजमी होता है। तो लोगों को समझाया जाए कि इन्वायरमेंट को किस तरह से सही रखा जाए, किस तरह से फॉरेस्ट को सही ख़राब ना किया जाए, और अगर कोई प्लांट ट्री कट किया जा रहा है तो उसके बदले दूसरा प्लांट लाजमी लगाएं। इसकी वजह से इकोसिस्टम ख़राब नहीं होगा। और लोगों को इनकरेज करें कि ऐसी लाइफ जिएं कि ना इन्वायरमेंट हर्ट ना हो। तो और इस तरह की कंपनीज़ को भी सपोर्ट करें जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हों। सो थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।